आखिर सन्नी देओल इफ़ी के अवार्ड सेरेमनी में एक इंटरव्यू के दौरान क्यों रोने लगे? दोस्तों, जो ये लोग मानते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिसको दर्द नहीं होता वो मर्द नहीं होता। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? सारा इंसान जो है इमोशंस का एक जुट पुलिंदा होता है। जिस इंसान में इमोशंस नहीं हो, चाहे फैमिली के लिए या देश के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो किसी से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए इमोशंस ही इंसान को फाइट कराता है। और सनी देओल जब इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के सेट पे जब 21 अपने नवंबर के एक इंटरव्यू के दौरान रोने लगे, तो वो साबित करता है कि रियल में मर्द को ही दर्द होता है। सनी देओल का वो क्राई, वो इमोशनली ब्रेकडाउन होना, ये अपने आप में साबित करता है कि हर जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है उसके अंदर दिल होता है, चाहे वो देश के लिए, चाहे अपने भाई के लिए या फैमिली के लिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर सनी देओल इफ़ी के अवार्ड सेरेमनी में एक इंटरव्यू के दौरान क्यों रोने लगे? गदर 2 जो अभी आई, एक अपने आप में ऐतिहासिक पिक्चर है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई रिकॉर्ड्स बनाए और कई पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। इतने बड़े स्टार जो सनी देओल को लोग रियल में इंडियन हिस्ट्री का एक्शन हीरो मानते हैं, रियल एक्शन हीरो, जो विदाउट किसी ग्राफिक्स या डिजिटल डिजाइनिंग के उनकी फाइट सीक्वेंस होती है और जो काफ़ी जीवंत लगती है। क्यों लोग उनको मानते हैं कि उनसे बड़ा एक्शन हीरो इंडिया में कोई नहीं है? और उन्होंने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, जब का उनका दौर आया, एक्शन सीक्वेंस को या एक्शन मूवी के पूरे ट्रेंड को चेंज किया अपने फिल्म के माध्यम से। लेकिन वो एक अपने टाइम में जब उनकी पहली पिक्चर आई थी तो वो एक चॉकलेटी एक्टर थे, जैसे बेताब आई थी उनकी। तो हर मूवी में उनका एक्शन जो रूप है वो तब बाहर निकलता है जब उनका इमोशंस उनकी आंखों में आता है या उनके दिल में आता है। जब आप भी इमोशंस फील करते हैं तो आप अपनों के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। वो एक सनी देओल की कहानी है कि अपने फैमिली के लिए कैसा इमोशनली आदमी अटैच्ड होता है कि उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध में कोई भी खड़ा हो तो वो सामने वाला कोई भी हो, अकेला बंदी खड़ा हो जाता है। और ये सही में सनी देओल ने किया। इसके पहले के जितने भी एक्टर हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई इमोशंस नहीं, उन्होंने अपने जो भी एक्शन उनके लाइफ में आए वो इमोशन से नहीं, उनको ठुकराया गया, उनको इग्नोर किया गया या तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए उसकी उनके अंदर की एक्शन या एंग्री यंग मैन जागरूक हुआ। उनके पिक्चरों को ये बताती है। लेकिन सनी देओल का जो एंग्री यंग मैन कब जागरूक होता है उनके पिक्चरों में, जब उनके फैमिली पर कोई आंच आता है या कोई उंगली उठाता है, तब सनी देओल खड़े होते हैं उससे फाइट करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंग्री मैन अमिताभ बच्चन और एंग्री रियल मैन बोल सकते हैं सनी देओल। हाँ जी दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर, आपका भाई, आपका दोस्त। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अपने दोस्तों के साथ ये मेरा वीडियो जो अच्छा लगता है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं आपके कमेंट का हमेशा जवाब देने का प्रयास करता हूं। कई बार छूट जाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गोवा में इफ़ी का 54वां मतलब 54 एडिशन चल रहा है गोवा में। और उस दौरान ये चल रहा है 20 से 28 तारीख तक, और ये 2023 का है। उसमें बड़े बड़े स्टार लोग आ रहे हैं, काफ़ी बड़े स्टार आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने उसका इनॉग्रेशन किया। उस मूवी में उस अवार्ड सेरेमनी में सनी देओल को भी बुलाया गया था। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो बनाया उसमें बताया है। 21 तारीख मतलब 21 नवंबर को उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के दौरान उनके जीवन के जो सनी देओल को सनी देओल बनाने में या वो सनी देओल का असली रूप दर्शकों के सामने लाने में जिन डायरेक्टरों ने
मेहनत किया वो लोगों के साथ एस्टेज शेयर किए, जैसे कि राहुल रॉयल हैं, अनिल शर्मा और राजकुमार संतोषी। उस इंटरव्यू के दौरान कई ऐसे मोमेंट आए जो कि दिल छूने वाला है, क्योंकि सनी देओल कभी भी फिक्सिंग इंटरव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बहुत ही इमोशनल बैकग्राउंड है। आपने धर्म पाजी को देखा होगा, किसी को भी बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो ऐसे कितने एक्टर मिल जाएंगे। शाहरुख खान ने भी बोला है कि धर्म पाजी मेरे को बोले थे अगर इंडस्ट्री में कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे को, मतलब कहने का मतलब धर्म पाजी दिल से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या खुश करने के लिए बोलते हैं। तो पूरी फैमिली ऐसी ही है। उस इंटरव्यू का एक एक वाक्य सुनाता हूं आपको। जब राहुल रॉयल का टाइम आया, उन्होंने पूछा तो कि स्टार्टिंग में कि तुमको पापा का हाथ पड़ा कि नहीं, तो सनी देओल ने बहुत कैजुअली उसको रिप्लाई किया। मैं छोटा छोटा बता देता हूँ, उसके बाद जो इसमें मेन बात है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पापा का हाथ इतना बड़ा है कि केवल 3 उंगली मेरे गाल पे पड़ा, उसके बाद आगे उखड़ नहीं पाया। उसके बाद राजकुमार संतोषी से क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने बोला कि इनके फैमिली में सबसे बड़ी चीज़ है कि एल्डर को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। जो आजकल के जीवन में, हम अपने जीवन की बात कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, जो हम अपने माँ बाप को कितने इज्जत करते थे, आज वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलीन होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि धर्म पाजी कभी ड्रिंक करके आते थे तो घर में घुसने के पहले जो धर्म जी को लोग गरम धर्म या इंडस्ट्री में एक अलग तरीके से मानते थे कि धर्म जी बहुत गुस्सैल हैं, ये हैं, वो पूछ के आते थे कि धर्म पाजी हैं कि नहीं, मतलब उनके पिताजी हैं कि नहीं, तब वो आते थे। ऐसे ही सनी देओल के बारे में संतोषी जी ने बताया कि सनी देओल भी जब पापा बुलाते थे, मैंने धर्म पाजी बुलाते थे, तो उनकी आवाज़ कितनी, मतलब जो आदमी इतना एक दर्शकों के बीच में एक एक्शन हीरो के रूप में, या ऐसा लगता है सनी देओल कुछ भी कर सकते हैं, इतना दिलेर है, उनकी आवाज़ एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो जाती थी। उन्होंने मिमिक्री करके ही बताया। तो ये सब चीज़ें जो कहीं नहीं मिली। उन्होंने बॉबी देओल का भी जिक्र किया कि कैसे वो अपने एल्डर को, अपने बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि केवल अपनी फैमिली को नहीं, जो भी उनको फैमिली मानते, जैसे वो लोग खुद उनके फैमिली अपने को अपना धर्म जी का फैमिली मानते हैं, तो उनके लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। उसके बाद उन्होंने अनिल शर्मा से सवाल किया कि गदर में कैसे कास्ट किया। अनिल शर्मा ने बताया कि गदर में जब मैं कास्टिंग, ये बड़ा मज़ेदार वाक्यांश था कि उन्होंने बोला कि उनकी जो सेक्रेटरी थी रीना, उनसे काफ़ी बोला कि उस समय सनी देओल सुपरस्टार थे, तो उनका टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने सनी देओल को एक बुक भी दिया पढ़ने के लिए कि बुक पढ़ें और कैसे भी तैयार हो, मतलब खुश करने के लिए। लेकिन अंत में उन्होंने गदर की कहानी सुनाई और सनी देओल को अच्छा लगा, उन्होंने पिक्चर में काम किया। फिर राहुल रॉयल जो एक सवाल पूछे जहाँ पे सनी देओल रोने लगे और वो बोल नहीं पाए। जब उन्होंने बोला कि आपने अपने 3 डायरेक्टर के साथ जो डिफरेंट अलग अलग एंगल से लोग हैं, राजकुमारी संतोषी जी अलग तरीके के मूवी बनाते हैं, राहुल रॉयल जी अलग बनाते हैं, और अनिल शर्मा का अलग टेस्ट है, इनके साथ काम करके कैसा लगा। सनी देओल वहाँ पे रोने लगे, उनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। और उन्होंने बाद में बोला कि मैं जो कुछ भी आज हूँ इन डायरेक्टर की वजह से हूँ। इन लोगों ने मुझे काम दिया और मैं 20 साल, उन्होंने बताते बताते ये भी बताया कि 20 साल उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जबकि उन्होंने 20 साल अपने जीवन में असफलता देखी। गदर 2 के पहले कई मूवी आई जो उनकी चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे और उनको काम देने से लोग कतराने लगे, घबराने लगे। तब उन्होंने अपना बैड फेस देखा था, लेकिन उनके जीवन में एक चीज़ है जो कभी भी वो हार नहीं मानते, और यही उनका स्पिरिट है जो उनको जिंदा रखता है। और उन्होंने ये भी बोला, जब मैं मूवी में आया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं कुछ और मूवी करना चाहता था, कुछ और तरह के। उस समय धर्म पाजी, अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना साहब और इवन मिथुन चक्रवर्ती एक अलग तरह की मूवी करते थे, लेकिन मैं वैसा मूवी नहीं करना चाहता था। बल्कि आगे मैंने किया भी, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था, मैं एक अलग तरह का मूवी करना चाहता था। और यही वजह है कि धर्म पाजी का देखिए, राहुल रॉयल के साथ अर्जुन किया उन्होंने। अर्जुन एक अलग लेवल की मूवी है, बेताब से आप तुलना करेंगे तो बिल्कुल अलग है। उसका टेस्ट, उसकी एक्टिंग, उसका हर चीज़ आप जब
अर्जुन देखेंगे तभी पता चलेगा कि एक एंग्री यंगमैन जो बन रहा था इन द प्रोसेस। इसी दौरान राजकुमार संतोषी जी ने बताया कि घायल की कहानी उनके पास थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। मैंने कहानी सुनाया सनी पाजी को, उनको अच्छा लगा। वो जगह जगह वो दोनों आदमी प्रोड्यूसर के लिए घूमे, लेकिन कहीं नहीं मिला। बाद में वो सनी पाजी के धर्म पाजी के पास गए और उनको कहानी अच्छी लगी, उन्होंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म पाजी पहले भी फिल्मों में पैसा लगे, उनका नाम पहली बार घायल में ही आया। उन्होंने सत्यकाम का भी नाम लिया था। एक बहुत बड़ी बात राजकुमार संतोषी जी ने इसी दौरान कहा कि इमोशनल होना क्यों स्ट्रॉन्गर होता है इंसान के लिए, और क्यों मैं मानता हूं कि सनी देओल इमोशनल है, ए बेस्ट एक्टर है। उसका वजह है कि उन्होंने बताया कि जब मैं घायल की कहानी थी, जब उनके भाभी के साथ सीन था, तो उनके लिए मुझे कोई रीटेक नहीं करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बोला घातक एक ऐसा सीन था कि जहाँ पे जो अमरीश पुरी साहब थे, उनको कैंसर के साथ होता है कि अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। और उस समय जो सनी देओल का रिएक्शन था, एक सीन था, आधा घंटा तक पूरा यूनिट स्तब्ध हो गया था और रील चलती रही। किसी ने भी ना कट बोला ना टेक बोला, एक शॉट में टेक हुआ और मूवी चलती रही। वो सीन ऐसा था कि वो हमें पता ही नहीं चला कब मूवी जो सीन था शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कि इतना इमोशनली अटैचमेंट, इमोशनली वो सीन को सनी देओल ने किया। वो दूसरा कोई एक्टर कर नहीं सकता, क्योंकि ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से इमोशनल है। तो इमोशंस को जो लोग भी मानते हैं कि ये कमजोरी का निशानी है, मैं भी पर्सनली नहीं मानता कि इमोशनल आदमी कमज़ोर होता है। इमोशनल आदमी बहुत मजबूत होता है, अपने फैमिली के लिए फाइट करता है, अपने देश के लिए फाइट करता है। इसलिए इंसान और कोई भी एनिमल में यही फ़र्क होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान में इमोशंस नहीं है तो इंसान नहीं है, क्योंकि इमोशंस ही इंसान को इंसान बनाता है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये इंटरव्यू इसलिए अच्छा लगा कि पहली बार सनी पाजी जो हैं किसी भी इंटरव्यू में गए, शिरकत की अवार्ड सेरेमनी में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनकी फैमिली और वो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इनसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। लेकिन अच्छी शुरुआत है, सनी देओल वहाँ गए और जो उनके प्रशंसक हैं, उनके दर्शक हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनको समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि सनी देओल कैसे हैं और किस तरह से फील करते हैं, ये फैमिली कैसी है। इससे बहुत कुछ अपने जो आज की संस्कृति है, आज के जो बच्चे हैं, उनको सीखने को मिलेगा कि अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आप कितना भी बड़ा हो। बाप के नज़र में बेटा बेटा ही होता है और बेटे के नज़र में बाप हमेशा बाप ही होना चाहिए। कभी भी उसको दोस्त न समझ के उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो कि अपनी संस्कृति अलाउ नहीं करती। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।